Good evening friends, I am H.S. Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम 60 डेज चैलेंज में राजस्थान के कल्चर की 13वीं क्लास करेंगे। फिर कंटिन्यू उसके बाद हम 2 क्लास पॉलिटी की करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की कल्चर वही स्टूडेंट पढ़ें जो राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, आरएस आदि एग्ज़ाम। जो भी आप राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी स्टूडेंट राजस्थान के कल्चर को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हम हर टॉपिक करवाने के बाद आए हुए क्वेश्चन भी डालते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के मेलों की। आज हम बात करेंगे। राजस्थान के त्यौहार हम करवा चुके हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका एक सेट आपको उपलब्ध करवाएंगे। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान, राजस्थान का कल्चर बाय एच.एस. सर। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों में। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य के पशु मेले, राजस्थान के पशु मेले। तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं, मेले आपको ध्यान रखने होंगे कि कौन सा मेला कहाँ पर भरता है, ये मुख्य आपका यहाँ पर दायित्व होगा। तो देखिए, श्री बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन नागौर में होता है। कहाँ पर होता है? नागौर। तो देखिए, मेड़ता सिटी नागौर में आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में होता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में। और नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं, गाय होती हैं, उनका लेन देन किया जाता है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं श्री वीर तेजाजी पशु मेला। श्री वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन आपको पता होना चाहिए, ये भी पर्वतसर नागौर में होता है। बलदेव पशु मेले का मेड़ता सिटी नागौर में आयोजन होता है, जबकि तेजाजी पशु मेले का आयोजन पर्वतसर नागौर में होता है। और ये राज्य की इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो देखिए, श्री वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में आयोजन होता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक चलता है, यानी 15 दिन तक इसका आयोजन होता है। इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है। नेक्स्ट, तीसरा हम बात करते हैं रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? इसका भी नागौर में होता है। तो मैक्सिमम जो पशु मेले हैं उनका आयोजन कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। पहला बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, दूसरा हमने तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, तीसरा हम पढ़ रहे हैं रामदेव पशु मेला, इसका मानसर नागौर में आयोजन होता है। तो देखिए, मानसर नागौर में आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन मार्गशीर्ष माह में होता है। इस मेले में नागौरी किस्म के बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती है। नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। इसके बाद हम बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है दोस्तों? झालावाड़ में। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। आयोजन होता है झालरापाटन झालावाड़ में। इस मेले का आयोजन वैशाख माह में होता है और मालवी नस्ल से संबंधित है। कौन सी? मालवी नस्ल से। यह पशु मेला हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा पशु मेला आपसे पूछा जाए तो गोमती सागर पशु मेला आपको ध्यान रखना है। आयोजन वैशाख में होता है। नेक्स्ट, चंद्रभागा पशु मेला। तो फ्रेंड्स, चंद्रभागा जो पशु मेला है इसका आयोजन भी कहाँ पर होता है? चंद्रभागा नदी के तट पर झालरापाटन में ही होता है। तो देखिए, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक माह की पूर्णिमा को होता है। आपको मैं बता चुका हूँ, कोलायत बीकानेर का जो कपिल मुनि का जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजन होता है, और पुष्कर मेले का आयोजन भी कार्तिक पूर्णिमा को होता है, और एक चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन भी कार्तिक पूर्णिमा को होता है। और ये मालवी नस्ल से संबंधित है।
ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं तो पुष्कर पशु मेले की बात करेंगे। पुष्कर पशु मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में है। पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, जबकि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? मचकुंड धौलपुर को। मचकुंड में मेला लगता है, मचकुंड तीर्थ है, उसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी सांभर को। तो देखिए हम देख लेते हैं पुष्कर पशु मेला कार्तिक माह में आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन पुष्कर अजमेर में किया जाता है और ये गिर नस्ल से संबंधित है। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं गोगामेडी पशु मेले की। तो गोगामेडी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नौहर गोगामेडी हनुमानगढ़ में। बात करते हैं दोस्तों इसकी। तो देखिए इस मेले का आयोजन कब होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है। ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगता है और हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं गोगामेडी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी है उसको होता है। हरियाणवी नस्ल से संबंधित है और राजस्थान का सबसे लंबा अधिक समय तक चलने वाला पशु मेला है। तो देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला। इसके बाद हम बात करते हैं शिवरात्रि पशु मेला। फ्रेंड्स, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में होता है और ये फाल्गुन त्रयोदशी को होता है। तो देखिए करौली में फाल्गुन मास में आयोजन होता है और हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। शिवरात्रि पशु मेला करौली, आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। तो देखिए इस मेले का आयोजन आश्विन माह में होता है और ये भी हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेले का बात करते हैं तो ये तिलवाड़ा जालोर बाड़मेर में इसका आयोजन होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो देखिए श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में इस मेले का आयोजन होता है। यह मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी 15 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है और लूनी नदी के तट पर आयोजन होता है। और मुख्य जो नस्ल हैं थारपारकर है, एक तो गाय की, एक है कांकरेज है, ये आपको ध्यान देना है, इनकी यहाँ पर बिक्री होती है। देसी महीनों के अनुसार सबसे पहला जो मेला है पशु मेला यही आता है मल्लीनाथ पशु मेला। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर। इसके बाद हम बात करते हैं बहरोड़ पशु मेला। तो बहरोड़ पशु मेले की हम बात करते हैं तो ये अलवर में होता है, बहरोड़ अलवर में। ठीक है, तो देखिए बहरोड़ पशु मेला बहरोड़ अलवर में आयोजन होता है। मुर्रा भैंस का व्यापार होता है। कौन सी भैंस का? मुर्रा भैंस का व्यापार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट तो बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेले की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन सांचौर, ये टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है, तो ये सांचेर की बजाय सांचौर है और जालोर में आयोजन होता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेवड़िया पशु मेला। तो देखिए रानीवाड़ा जालोर में इसका आयोजन होता है और रानीवाड़ा में राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी भी है। तो रानीवाड़ा कहाँ पर है? जालोर में। वहाँ पर सेवड़िया पशु मेले का आयोजन होता है। रानीवाड़ा राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है, ये भी आपको याद रखना है। तो राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? रानीवाड़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देखिए राजस्थान के जो पशु मेले हैं वो सभी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के लोक मेले। राजस्थान के लोक मेलों की बात करते हैं हम तो देखिए सबसे पहले बेणेश्वर धाम मेला। तो दोस्तों बेणेश्वर धाम जो मेला है इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है।
और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? इसका आयोजन होता है दोस्तों नेवटापुरा गांव बांसवाड़ा में होता है। सॉरी, इसका आयोजन नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए माही, सोम, जाखम इन नदियों का संगम है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और माघ पूर्णिमा को आयोजन होता है। तो देखिए सोम, माही व जाखम नदियों के संगम पर मेला भरता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को भरता है और इसे बागड़ के आदिवासियों का पुष्कर या कुंभ कहा जाता है। बागड़ के जो आदिवासी हैं, वागड़ या बागड़, बांगड़ दोस्तों शेखावाटी को कहते हैं, जबकि वागड़ या बागड़ कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो देखिए इस मेले को बागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। प्राचीन शिवलिंग स्थित है। संत मावजी को बैणेश्वर धाम पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे हम ये पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही। इसके बाद हम बात करेंगे घोटिया अम्बा का मेला। तो दोस्तों घोटिया अम्बा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? इस मेले का आयोजन बांसवाड़ा में होता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा, ये मेला चैत्र अमावस्या में भरता है, अमावस्या के दिन, और इस मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है। देखिए आदिवासियों का कुंभ बैणेश्वर मेला और भीलों का कुंभ घोटिया अम्बा का मेला। और आगे हम बात करेंगे, इसी प्रकार से कुंभ चलेंगे बहुत सारे। इसके बाद हम बात करते हैं भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला। अरनोद प्रतापगढ़ में इसका आयोजन होता है और इस मेले को कहते हैं दोस्तों मीणा जनजाति का कुंभ। किसे कहा जाता है? इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो देखिए ये मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है और इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथ माता का मेला। तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इसका आयोजन होता है और इसे कंजर जाति का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि कंजर जनजाति की एक कुल देवी मानी जाती है चौथ माता। ठीक है, तो देखिए और आयोजन कब होता है? माघ कृष्ण चतुर्थी। तो देखिए चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ये मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है और इसे क्या कहा जाता है? कंजर जनजाति का कुंभ कहा जाता है, कंजर जनजाति का। इसके बाद हम बात करते हैं गौर मेला सिरोही। दोस्तों गौर मेला सिरोही में आपको पता ही है कौन सी जनजाति ज़्यादा रहती है? गरासिया। तो गौर मेला जो सिरोही में भरता है इसे गरासियों का कुंभ कहा जाता है, गरासियों का कुंभ। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस मेले का आयोजन भी वैशाख पूर्णिमा को होता है और ये गरासिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीताबाड़ी का मेला। ये कैलवाड़ा 12 में भरता है, कैलवाड़ा 12। तो दोस्तों सीताबाड़ी का मेला है, इसे कहा जाता है सहरिया जनजाति है उनका कुंभ कहा जाता है, क्योंकि सहरिया जनजाति कहाँ पर है? 12 में ही सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। गरासिया सिरोही में सर्वाधिक है, इसलिए गौर मेले को गरासियों का कुंभ कहा जाता है, जबकि सीताबाड़ी के मेलों को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है और ये ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरता है। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये मतलब सीताबाड़ी का मेला। जबकि दोस्तों हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर है, ठीक है, जो झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। आगे हम बात करते हैं पुष्कर मेला। तो दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है और ये मेला आपको ध्यान रखना है, पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम आगे यहाँ पर देखते हैं।
पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर में ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले के साथ साथ पशु मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें गिर नस्ल का व्यापार होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। तो पशु मेले के बारे में हम बता भी चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, इसे तीर्थों का मामा, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, ये सब इसको कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरता है और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है, ये भी हम बता चुके हैं। और कोलायत झील के तट पर क्या किया जाता है, दीपदान किया जाता है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है और एक बहुत ज़बरदस्त दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, और कपिल मुनि हैं जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, प्रणेता थे। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, कपिल मुनि। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यह मुख्य आकर्षण कोलायत झील पर दीपदान है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है और वैसे बीकानेर जोधपुर को भी कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो साहवा का मेला। दोस्तों, साहवा का मेला कहाँ पर भरता है, साहवा चूरू में। ठीक है, तो देखिए, साहवा मेला चूरू, ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है, सिख धर्म का। तो साहवा का मेला साहवा चूरू में आयोजन होता है, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रभागा मेला। तो दोस्तों, चंद्रभागा मेले का आयोजन आपको पता ही है, चंद्रभागा नदी के तट पर झालरापाटन झालावाड़ में होता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। तो देखिए, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़, ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है, ये बता चुके हैं आपको। चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में पूजन होता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है और पशु मेले का आयोजन भी इसके साथ किया जाता है। मुख्य नस्ल मैं बता चुका हूँ, मालवी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भर्तृहरि का मेला। तो दोस्तों, भर्तृहरि के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, अलवर में होता है। तो देखिए, भर्तृहरि का मेला अलवर। ठीक है, ये मेला कब भरता है, ये दोस्तों आज के दिन भर रहा है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण क्या किया हुआ है, पट बंद किए हुए हैं, तो इस मेले को स्थगित किया गया है। बाकी आज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या होता है, भर्तृहरि जी का मेला भरता है और इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भर्तृहरि की तपोभूमि पर होता है। भर्तृहरि की तपोभूमि के कनपट्टे नाथों की तीर्थ स्थली भी कहा जाता है और ये मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ का सबसे बड़ा मत्स्य जो क्षेत्र है उसका कौन सा है, भर्तृहरि का मेला। रामदेव मेला, रामदेव जैसलमेर, तो ये रूणेचा जैसलमेर में इसका आयोजन होता है और इस पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरे बांध करके क्या करते हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं और रामदेव जी ने कामड़ संप्रदाय भी चलाया था। तो कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं और सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है ये। तो देखिए, इस मेले का आयोजन रामदेवरा, रूणीचा, पोखरण में होता है। इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र 13 ताली नृत्य है जो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जबकि दोस्तों, रामदेव पशु मेला ये नागौर में भरता है, ये मैं बता चुका हूँ। जबकि रामदेव का जो लोक मेला है ये रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है और रामदेव जी को पंचपीर माना जाता है और पीरों का पीर भी कहा जाता है। 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति पादरला गांव पाली है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजासनी माता का मेला। बीजासनी माता का मेला लालसोट दौसा में भरता है, ठीक है। और ये मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चैत्र पूर्णिमा को बीजासनी माता का मेला। इसके बाद हम कजली तीज की बात करते हैं, तो इसका मेला बूंदी में कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये किसको कहा जाता है दोस्तों? भाद्रपद, जो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को जो तीज मनाई जाती है उसे कहा जाता है। तो कजली तीज के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ये बूंदी में होता है और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आयोजन होता है। जबकि जो तीज है, जिस पर तीज माता की सवारी निकाली जाती है, वो जयपुर में निकाली जाती है, वो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ये पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं मचकुंड तीर्थ मेला। ये धौलपुर में होता है, आयोजन होता है इसका। और धौलपुर जो मचकुंड है, इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। तो देखिए मचकुंड तीर्थ धौलपुर, ये मेला अश्विन शुक्ल पंचमी को, जो नेक्स्ट महीना आ रहा है, उसको ये आयोजन होगा। और इस मेले को तीर्थों का भांजा कहा जाता है, तीर्थों का भांजा। इसके बाद हम बात करते हैं वीरपुरी का मेला। तो ये मंडोर जोधपुर में भरता है, वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर। और श्रावण कृष्ण पंचमी को इसका आयोजन होता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहा जाता है, ये मैं आपको जो त्यौहार थे उनमें करवा चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं लोटियों का मेला। तो दोस्तों लोटियों का मेले का आयोजन भी कहाँ पर होता है? मंडोर जोधपुर में। लोटियों का मेला मंडोर जोधपुर, और ये मेला श्रावण शुक्ल पंचमी को भरता है। इसके बाद हम बात करते हैं डोल मेला। डोल मेला दोस्तों 12 डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है। डोल मेला कई बार पूछा जाता है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? 12 का। तो देखिए ये मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है, यानी आज से 3 दिन बाद ये भरता है। लेकिन इस बार तो कोविड-19 के कारण सभी मेले स्थगित किए गए हैं। इस मेले को श्री जी का मेला भी कहा जाता है। डोल मेला को क्या कहा जाता है? श्री जी का मेला। इसके बाद हम बात करते हैं फूल डोल मेला। फूल डोल मेले का आयोजन दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है, आपको पता ही है, बता चुके हैं आपको। और ये मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, यानी 5 दिन तक चलता है। तो देखिए फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, ये मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक भरता है। और यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है, यहाँ पर थोड़ा टाइप नहीं कर पाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं अन्नकूट मेला। दोस्तों अन्नकूट मेले का आयोजन कब होता है? अन्नकूट मेले का आयोजन होता है कार्तिक शुक्ल एकम को, कार्तिक शुक्ल एकम को। और ये अन्नकूट महोत्सव सबसे ज़्यादा कहाँ का फेमस है दोस्तों? ये है नाथद्वारा राजसमंद का। तो देखिए अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजसमंद, ये मेला कार्तिक शुक्ल एकम को भरता है। अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भोजन थाली परिक्रमा मेला। ये दोस्तों भरतपुर का फेमस है। तो देखिए भोजन थाली परिक्रमा मेला कामा भरतपुर, ये मेला भाद्रपद शुक्ल दूज को भरता है। भाद्रपद शुक्ल दूज को इसका आयोजन होता है, यानी आज से 6 दिन पहले हुआ था। यानी आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बना रहा हूँ ये वीडियो, तो इससे 6 दिन पहले हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं श्री महावीर जी का मेला। तो दोस्तों श्री महावीर जी के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? चांदनपुर करौली में। तो देखिए श्री महावीर जी का मेला चांदनपुर करौली में, और ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। तो देखिए ये मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण दूज तक भरता है। वैशाख की जो कृष्ण दूज आती है, द्वितीया आती है, तब तक भरता है। त्रयोदशी से यानी 5-6 दिन ये चलता है। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है।
मेले के दौरान जिनेंद्र रथ यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। तो दोस्तों जिनेंद्र रथ की जो झांकी निकाली जाती है ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों ऋषभदेव जी के मेले की बात करते हैं। तो ये धुलेव उदयपुर में इसका आयोजन होता है और ऋषभदेव जी के कई नाम हैं, केसरिया नाथ जी हैं, आदिनाथ जी हैं, धुलेव जी हैं तथा काला जी, इन नामों से जाने जाते हैं। तो देखिए ऋषभदेव जी का मेला धुलेव उदयपुर, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी जो शीतला अष्टमी आती है जिस पर चाकसू जयपुर में शीतला माता के मेले का आयोजन भी होता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी, इसी दिन घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है जोधपुर में। ठीक है, तो देखिए इस दिन आपको देखिए आगे ध्यान रखना है, ये मिसप्रिंट हो गया। ऋषभदेव जी को केसरिया जी, आदिनाथ जी, धुलेव जी तथा काला जी आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चंद्र प्रभु मेला। तो दोस्तों चंद्र प्रभु मेले का आयोजन तिजारा अलवर में होता है और ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए चंद्र प्रभु मेला तिजारा अलवर, ये मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरता है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। ठीक है, और ये जैन धर्म का मेला है। दोस्तों ये 2-4 बार आप जब वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे, बार बार लिख करके आप पढ़ोगे तो ये तिथियां आपको याद हो जाएंगी। बाकी दिक्कत तो आती है इनमें, सभी स्टूडेंट्स को आती है एक बार तो, लेकिन बार बार पढ़ने से ये याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाड़ा पद्मपुरा मेला। बाड़ा पद्मपुरा मेला दोस्तों जयपुर का है और ये भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंगीन फव्वारों का मेला। रंगीन फव्वारों का मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? ये डीग भरतपुर में इसका आयोजन होता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। तो देखिए ये मेला फाल्गुन पूर्णिमा को आयोजित होता है। डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर गंगानगर में आयोजित होता है और ये फाल्गुन में ही भरता है। और बुड्ढा जोड़ मेला भी कहाँ पर है दोस्तों? डावला रायसिंह नगर गंगानगर में। तो देखिए ये फाल्गुन माह में भरता है डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर गंगानगर, जबकि बुड्ढा जोड़ मेला डावला रायसिंह गंगानगर में इसका आयोजन होता है और श्रावण अमावस्या को ये मेला भरता है। इसके बाद हम बात करते हैं वृक्ष मेला। वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में आयोजित होता है और ये भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है। ठीक है, ये क्यों है दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई जो 1730 में जिन्होंने क्या किया था, पेड़ों से चिपक करके बलिदान दे दिया था। 363 स्त्री और पुरुषों की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो उनकी याद में ये वृक्ष मेला भरता है यहाँ पर जोधपुर में। ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है और भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिग्गी कल्याण जी का मेला। दोस्तों डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी कल्याण टोंक में भरता है, ये आपको ध्यान रखना है। कल्याण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या व वैशाख में भरता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गलता तीर्थ का मेला। तो दोस्तों गलता तीर्थ का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर में, क्योंकि आपको पता ही है गलता जो तीर्थ है वो जयपुर में ही है। तो देखिए गलता तीर्थ का मेला जयपुर में है। ये मेला मार्गशीर्ष एकम को भरता है। मार्गशीर्ष एकम जो प्रतिपदा होती है उसको भरता है। और गलता जी के बारे में मैं ये बता चुका हूँ कि ये रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रामानुज संप्रदाय कौन सा मत दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में ही है और इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसके बाद हम बात करते हैं माता कुंडालिनी का मेला। माता कुंडालिनी का मेला चित्तौड़गढ़ में
आयोजित होता है और इसका रासमी चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर, रासमी चित्तौड़गढ़ में आयोजन होता है। और रासमी को क्या कहा जाता है, जो मातृकुंडिया स्थान है यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का हरिद्वार। तो देखिए ये मेला चित्तौड़गढ़ के रासमी नामक स्थान पर भरता है। मातृकुंडिया स्थान को रासमी चित्तौड़गढ़ में जो मातृकुंडिया स्थान है उसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गणगौर मेला। दोस्तों गणगौर मेले का आयोजन जयपुर में होता है, क्योंकि गणगौर की सवारी निकाली जाती है, आपको पता ही है। और ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजन होता है और बिना ईसर की गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। कहाँ पर, जैसलमेर में। और हम बात करते हैं दोस्तों ढींगा गौर गणगौर जोधपुर में मनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की। तो देखिए गणगौर मेला जयपुर, ये मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को भरता है। जयपुर का गणगौर मेला प्रसिद्ध है। बिन ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को आयोजन होता है। ये कहाँ की है, नाथद्वारा राजसमंद की है फेमस। और ढींगा गौर गणगौर जोधपुर की है। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रानी सती का मेला। तो दोस्तों रानी सती का मेला झुंझुनू में भरता है, लेकिन 1987 पर जो सती प्रथा निवारण अधिनियम आया था, इसके तहत 1988 में रोक लगा दी गई। तो देखिए रानी सती का मेला झुंझुनू, ये मेला भाद्रपद अमावस्या को भरता था। इस मेले पर सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत 1988 को रोक लगा दी गई। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश का मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर में आयोजित होता है। रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। तो देखिए त्रिनेत्र गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर, ये मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चुंगी तीर्थ। दोस्तों ये भी कई बार पूछा जाता है, चुंगी तीर्थ कहाँ पर है, जैसलमेर में। और ये भी श्री गणेश जी से संबंधित है। जबकि हेरम्ब गणपति मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर में। त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर है दोस्तों, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। हेरम्ब गणेश जी कहाँ पर है दोस्तों, ये है बीकानेर में। इसमें गणेश जी सिंह पर सवार है, ये आपको ध्यान रखना है। चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर का फेमस है। तो देखिए हेरम्ब गणपति बीकानेर का फेमस है। इस मंदिर में गणेश जी शेर पर सवार दिखाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम है दोस्तों, ये धाम नहीं है। तो ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम। ठीक है, ये मेला आश्विन पूर्णिमा को भरता है और गोविंद गिरी की स्मृति में इसका आयोजन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं खेतला जी का मेला। तो देखिए खेतला जी के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, पाली में। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेला चैत्र कृष्ण एकम को भरता है, चैत्र कृष्ण एकम को। इसके बाद हम गोगा जी के बारे में हम बात भी कर चुके हैं। ये कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी पर। ठीक है, तो देखिए गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। तेजा जी का मेला की बात भी हम कर चुके हैं, पर्वतसर नागौर में आयोजन होता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इसका आयोजन होता है, ये बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करणी माता का मेला। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में भरता है और इन्हें क्या कहा जाता है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। और करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर, वहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। और ये बातें मैं बता चुका हूँ। और इनके मेले का आयोजन नवरात्रों में होता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में नवरात्रों के दौरान भरता है। शीतला माता का मेला भी मैं बता चुका हूँ, चाकसू जयपुर में। शीतला अष्टमी जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है उसको इसका आयोजन होता है। जीर्ण माता का मेला रेवासा सीकर में आयोजन होता है और ये भी नवरात्रों में होता है।
अब देखिए कुछ महोत्सव हैं जो सीधे सीधे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, थार महोत्सव कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का है। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। और हाथी महोत्सव जयपुर का है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में भरता है। और ब्रज महोत्सव भरतपुर का है। बैलून महोत्सव भी दोस्तों कहाँ का है? बाड़मेर का है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है। बूंदी महोत्सव बूंदी। ऊंट महोत्सव बीकानेर। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। आश्विन की जो शरद पूर्णिमा होती है उसको आयोजन होता है। पतंग महोत्सव जयपुर का। मकर संक्रांति पर बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है जयपुर में, तो पतंग महोत्सव जयपुर का फेमस है। और बैलून महोत्सव यानी गुब्बारा महोत्सव बाड़मेर का है। ग्रीष्म व शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही का है। तो ये बात आप समझ गए हो। इसके बाद दोस्तों हम कुछ उर्स भी देखेंगे जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए उर्स, गरीब नवाज का उर्स आप जानते ही हो। ये कहाँ पर आयोजन होता है इसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है, कहाँ पर? अजमेर में, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। और सबसे बड़ा उर्स है ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, ये रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक भरता है। तो देखिए गरीब नवाज का उर्स अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में इसका आयोजन होता है। और रजब 1 से 6 तक ये भरता है और ये सबसे बड़ा उर्स है। उसके बाद तारकीन का उर्स हमीदुद्दीन नागौरी की याद में भरता है और ये दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। तो तारकीन उर्स नागौर संत हमीदुद्दीन नागौरी की स्मृति में, ये उर्स दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। इसके बाद गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स ये कहाँ पर? गलियाकोट डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है। और पीर फखरुद्दीन की स्मृति में इसका आयोजन होता है। और गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय की पीठ भी है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नरहड़ के पीर का उर्स या इनको शक्कर बापा भी कहा जाता है। और ये कहाँ का है दोस्तों? ये शेखावाटी का है। तो देखिए नरहड़ पीर का उर्स चिड़ावा झुंझुनू में आयोजन होता है। हजरत शक्कर बाबा की स्मृति में इन्हें बांगड़ का धनी भी कहा जाता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और यह उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसके बाद अन्य मुस्लिम स्थलों की बात करते हैं तो इनको फटाफट देखते हैं। प्रहरी मीनार या एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, पूछी जाती है। गमता गाजी की मजार जोधपुर। गुलाम कलंदर की मजार जोधपुर। गुलाम खां का मकबरा जोधपुर। भूरे खां की मजार जोधपुर। नेहरू खां की मजार कोटा। अलाउद्दीन खिलजी की मजार जालोर। अकबर का मकबरा आमेर। जामा मस्जिद भरतपुर। ऊषा मस्जिद भरतपुर बयाना में है। शेर खां की मजार हनुमानगढ़। खुदा बख्श बाबा की दरगाह पाली। इसके बाद हम आगे देखते हैं मीरान साहब या सैयद खां की दरगाह अजमेर। पीर ढोले शाह की दरगाह पाली। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू। घोड़े की मजार अजमेर। ये तो दोस्तों डायरेक्टली आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने राजस्थान के आज प्रमुख मेले आज पढ़े हैं, जिसमें हमने कोई भी जैन संप्रदाय हो या मुस्लिम संप्रदाय हो, हिंदू संप्रदाय के जो सर्वाधिक होते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। पशु मेले, लोक मेले, सभी को हमने यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे, राजस्थान के त्यौहार और मेलों से संबंधित प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।